हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स। बेसिकली अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि पसंदीदा रवैये, तो ये भी इसका दूसरा नाम हो सकता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कहूँगा, फिर इसकी हम जो है वो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो इस टॉपिक को हम कवर करने की आज कोशिश करते हैं। So basically, desirable attitudes refer to the positive mindset, beliefs, behaviors that contribute to the personal success, healthy relationships, and overall well-being. तो ये डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स दरअसल वो पॉजिटिव सोच, हमारे बिलीव्स और हमारे रवैये होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बेहतर, कामयाब और पुरसुकून बनाते हैं। तो ये एक तरह से वो खूबियाँ हैं जो ना सिर्फ इंसान को अपनी ज़िंदगी के मसाइल से, प्रॉब्लम से निपटने में मदद देती है, बल्कि दूसरों के साथ जो हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और खुशगवार ताल्लुकात बनाने में भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स आर एसेंशियल फॉर लीडिंग अ फुलफिलिंग सक्सेसफुल लाइफ। देखिए, अगर आपको एक अच्छे सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारनी है तो डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स उसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर एक इंसान अपनी शख्सियत में ये रवैये पैदा कर ले तो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी का मेयार बुलंद करता है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के, अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डलता है। यूं एक फ़र्द शुरू से होने वाली ये जो बेहतरी है, पूरे माशरे में हम जो है ना वो आपस में हम-आहंगी और सुकून पैदा कर सकती है। तो देखिए, हमें ये वो रवैये जिनको हमें फ़रोग़ देना है, जिनके अंदर अब बहुत सारी इसकी चीज़ें आ जाती हैं, आपका पॉज़िटिविटी आ जाती है, एम्पैथी आ जाती है, यानी कि दूसरों के साथ हमदर्दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेज़िलियंस आ जाता है। रेज़िलियंस होता है बेसिकली कि उभरने की ताकत, उभरने की क़ुव्वत। अगर आप किसी मुश्किल का शिकार हो चुके हैं, उससे निमटना, ये एक तरह की रेज़िलियंस है। ओपन माइंडेडनेस, ठीक है? आपकी अगर तंग सोच होगी तो आप कभी भी पॉजिटिव रवैयों को या डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स को नहीं अपना सकते। तो होता क्या है कि ओपन माइंडसेट यानी कि फ्री ऑफ नेगेटिविटी, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए एंड पेशेंस, और ये सब दूसरा जो है वो एक इंसान के अंदर कह सकते हैं डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स हैं। तो आइए इसकी अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहली टाइप है पॉजिटिविटी। देखिए, पॉजिटिव जो थिंकिंग है, ये पॉजिटिव माइंड से मुराद ये कि हर हालत में अच्छा पहलू देखने की कोशिश करना, बेहतर नताइज की उम्मीद रखना, बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद रखना, और मुश्किल वक़्त में भी जो है ना वो एक उम्मीद अपने माइंड में रखना कि उम्मीद का दामन ना छोड़ना। तो अगर हम इसकी बात करें पॉजिटिविटी की, तो इसकी टाइप्स हैं ऑप्टिमिज़्म। ठीक है, ऑप्टिमिज्म भी पुरुउम्मीद ही होता है, यानी कि समझ लीजिए कि यकीन रखना कि हालात बेहतर होंगे, ये होता है ऑप्टिमिज्म। पेसिमिज्म इसकी ऑपोजिट है कि इंसान टोटल नाउम्मीद हो जाए। इसके अंदर फिर ग्रैटिट्यूड आ जाता है कि शुक्रगुजार रहना, खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना, हर हालत में जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उस पे खुश रहना। ठीक है, एक तरह से हसद ना करना, जेलसी ना करना, ग्रैटिट्यूड में आ गया। इसके बाद आता है होपफुलनेस, वही कि मुस्तकबिल के लिए आप अच्छा सोचो। ऑप्टिमिज्म तो ये हो गया ना कि हर हालत में हम जो है वो पॉजिटिव हैं अपने प्रेजेंट वगैरह को लेकर। तो होपफुलनेस से मुराद ये है कि मुस्तकबिल को लेकर भी अच्छा ही सोचना, नेगेटिव ना सोचना कि अगर आज कुछ प्रॉब्लम्स आई तो ये हल हो जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एम्पैथी की तरफ। अब एम्पैथी एक तरह की इंसानी हमदर्दी है। देखिए, हमदर्दी का मतलब होता है दूसरों के जो फीलिंग्स हैं उनको समझना और उनको महसूस करना। यानी कि ये एक इंसान को नरम दिल, समझदार और दूसरों के करीब करता है। जो हमदर्दी है, इंसान दूसरों की बातों को गौर से सुनता है, फिर उनके दुख दर्द को महसूस करता है। सो समहाउ एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर। अब देखिए, दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनसे उनकी फीलिंग्स को बांटना, उनके साथ जो है वो उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना, उनको सुनना, कुछ अपनी सुनाना, यानी कि वही बात के दुख दर्द बांटना। It involves being compassionate, listening actively, and responding to other with kindness and understanding. देखिए, एक बंदा अगर आपके पास परेशान आया है तो आप क्या करोगे? आप उसके साथ पहले तो बात ये है कि कंपैशनेट करोगे। देखिए, कंपैशनेट का जो मतलब
दर्दमंद होना, ठीक है, और रहम करना, लिसनिंग एक्टिवली यानी कि उनको बड़े प्यार से मोहब्बत से उनको सुनना, ठीक है। फिर इसके अलावा जो उनकी बातें हैं उनके ऊपर बड़ा ना काइंडनेस माइंड के साथ उनको रिस्पॉन्स करना, उनको समझने की कोशिश करना। तो एम्पैथी हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कोऑपरेशन। तो एम्पैथी क्या करती है कि एक आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और बड़ा सपोर्टिव रिलेशन क्रिएट करती है, और एक कम्युनिटी में एक कॉर्पोरेशन के अंदर जो है ना वो मतलब एक सेंस ऑफ कम्युनिटी को, एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन को, अपनायत को बढ़ाती है, ठीक है। ये जो कम्युनिटी एंड कोऑपरेशन से मुराद ये चीज़ है कि तावन को और एक तरह का अपनायत को ये बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो आइए एम्पैथी की कुछ टाइप्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली बात है कि उसको तवज्जो से सुनना, ठीक है, उसकी बातों को आराम से सुनना, उसकी आंखों में जो है वो बड़े प्यार से देखते हुए उसको समझने की कोशिश करना। आगे आ जाता है कंपैशन की अगर हम बात करें, तो देखिए कंपैशन एक रहमदिली होता है। तो यही बात है कि दूसरों के साथ एक रहमदिली रखना, ठीक है, शोइंग दी कंसर्न फॉर अदर्स वेलबींग एंड ऑफरिंग सपोर्ट व्हेन दे आर नीड, ठीक है। दूसरों को ये बताना कि वो आप उनके लिए जो है वो बहुत अच्छा सोचते हो, और जब उनको ज़रूरत है तो आप उसके साथ खड़े हो। इसके बाद नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं। तो क्या चीज़ है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के अंदर हम दूसरों को एक्सेप्ट करें विदाउट क्रिटिसिज्म, उनको जज किए बगैर उनको इनकरेज करें, ठीक है, और उनको ट्रस्ट करें और उनके साथ बात करें। थर्ड आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर हम बात करें तो ये ऐसे कैसे हमारे एक्शंस, हमारे ऐसे डिसीजंस और इनके नतायज को कबूल करना। हम कोई भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, फिर हमारा काम है कि उसके ऊपर जो भी हमारे एक्शंस होंगे, हमारे उसको जो भी डिसीजंस लिए होंगे, तो हमें डेफिनेटली उस रिजल्ट को कबूल करना। ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड है कि ये ना करना कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पे डाल देना। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके अलावा लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व टेकिंग ऑनरशिप ऑफ वंस एक्शंस, अपने अमाल, अपने फैसलों का और उसके नतायज का जो है वो जिम्मेदारी उठाना, ठीक है, उसको कबूल करना, ओनरशिप में कबूल करना ही आएगा। तो इसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की कुछ बात करें तो आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। देखिए जवाबदेही होना, आपने जो काम भी किया है आप उसके जवाबदेह हैं, ठीक है। आपको ये बात खुद मालूम होनी चाहिए कि जो भी मैं किसी भी बात को लेकर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो मुझे इसका जवाबदेही भी करनी है। तो admitted you have made a mistake and taking steps to correct it rather than blaming others। वही बात कि आपसे जो कोई मिस्टेक हुई है आप उसको कबूल करें और दूसरों को ब्लेम ना करें। इसके बाद आ जाता है डिपेंडेबिलिटी। देखिए दूसरों का जो है हम ये बात कह सकते कि काबिल भरोसा होना है, ठीक है, दूसरे आप पे डिपेंड हो सकें। बीइंग समवन अदर कैन काउंट ऑन, वेदर इट्स मीटिंग डेडलाइन एट वर्क और कीपिंग प्रोमिसेस इन पर्सनल रिलेशनशिप्स। वही बात कि आपने क्या करना है कि काबिल भरोसा रहना है, ठीक है, और कोशिश करना है कि अपनी जो भी आपके प्रोमिसेस हैं या आपके जो भी काम है, मीटिंग्स वगैरह हैं, वर्क वगैरह पे, वो सबको आप पूरे वक्त पर कबूल जो है वो मुकम्मल करें, ताकि आप काबिल भरोसे बन सकें। फिर सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा ज़बरदस्त है। इसको अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें तो ये खुद नज़्म ज़ब्त भी आ जाता है, यानी कि अपने बिहेवियर को मैनेज करना, इमोशंस को, और फिर उसके बाद अपने गोल पर भी फोकस रहना और अच्छी आदतों को अपनाना। अब हम आ जाते हैं रिजिलियंस के। देखिए ये वो एबिलिटी है जिससे इंसान मुश्किलात के बाद दोबारा खड़ा होता है, ठीक है। इसके अंदर एक इंसान अगर डिप्रेशन में चला गया, लेकिन तब उसके अंदर ये है कि वो उठे और फिर से खड़े होने की हिम्मत हो, ये होता है रेजिलियंस। लाइक ये बात है कि एक आदमी मैदान में गिर चुका है, तो वो अपने कपड़े झाड़ता है और फिर से लड़ने की कोशिश करता है। ये होता है एबिलिटी टू कोप विद एडवर्सिटी, ठीक है। नेगेटिविटी से, मनफी बातों से, प्रॉब्लम से निमटना, ठीक है। अडॉप्ट टू चेंज, ठीक है, तब्दीली को एक्सेप्ट करना, फिर रिकवर करना सेटबैक से। तो एक इंसान के अंदर होनी यही चाहिए कि डिफिकल्ट टाइम्स के ऊपर वो अपने ना उसके अंदर रेजिलियंस होनी चाहिए। तो इंसान को अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए और अगली बार थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। लाइक अगर बच्चा एग्जाम में फेल हो चुका है, तो इस बात पे वो डिप्रेशन होने की बजाय वो रेजिलियंस का अगर मुजाहरा करता है, यानी कि
पहले से ज़्यादा खुद को प्रिपेयर करता है, फिर अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और इसके बाद ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। आइए इसकी भी अगर हम कुछ टाइप्स की अगर हम बात कर लें, तो अडॉप्टेबिलिटी हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेना, मोटिवेशन को लॉस ना करना, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। फिर आ जाता है परसिस्टेंस, साबित कदमी रहना, यानी कि अपने काम पर, अपने जो आपके गोल है उस पर डटे रहना, ठीक है, तो इस पे पीछे ना हटना। कंटिन्यूस वर्क टूवर्ड्स योर गोल डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, सेटबैक्स और फेलियर, चाहे जितने भी आपकी मुश्किलात है, जो ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, सेटबैक्स आ जाए। सेटबैक्स यही होता है कि आपको झटके लगें, गिरते हो आप और आपको नाकामी का सामना करना है, तब भी आप कायम रहें अपने गोल पर। इस पे आ जाता है इमोशनल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो आपको डेफिनेटली अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, इमोशंस को, फिर आपको जो प्रेशर आपके माइंड के ऊपर है उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। सो ये सारे एक पॉजिटिव लोग हैं जिनके ऊपर आपको काम करना होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ओपन माइंडेडनेस। देखिए, ये वो रवैये होते हैं, ये एक तरह के नए ख्यालात, नज़रियात को कबूल करना, पुरानी और वो घिसी फटी सोच को इन उस पे कायम मत नहीं रहना, उसकी बजाय नई सोच को अपनाना, ठीक है, नए आइडियाज को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो इसके अंदर आता है इट मीन्स बीइंग रिसेप्टिव टू लर्न, एक्सेप्टिंग दैट यू मे नॉट हैव ऑल द आंसर, इस बात को कबूल भी करना और सीखना कि आपके पास हर चीज के जवाब नहीं है, तो आपको वक्त के साथ खुद को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। आज के टाइम के ऊपर नई टेक्नोलॉजी है, उसके मुताबिक इंसान को खुद को ढालना पड़ता है। तो उसके अगर आप अच्छा रवैया अपनाओगे तो डेफिनेटली सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, आज की जनरेशन के मसाइल और हैं, प्रॉब्लम्स और हैं। आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें कोशिश करेंगे कि वो अपनी थिंकिंग और माइंडसेट को अपडेट करेंगे, तो ही हम सोसाइटी के साथ चल सकते हैं। अगर हम वही पुराना माइंडसेट रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है वो उस लिहाज से पीछे रह जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल अलग हो जाए, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपकी जड़ें कायम रहें, लेकिन आप साथ-साथ जो है कहीं न कहीं वो उसको जो अपने माइंड है उसको थोड़ा-सा अपडेट करें, ताकि आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपट सकें। अगर आज की प्रॉब्लम्स को आप पुरानी सोच के मुताबिक हल करने की कोशिश करोगे तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आइए इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस बात करें, तो क्यूरोसिटी की बात करें। देखिए, शोइंग ए जेन्युइन इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड यू, ठीक है। क्यूरोसिटी से बात ये चीज़ है कि अब आज के टाइम पे एआई आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, नई स्किल सीखते हो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, ताकि आपकी लाइफ इजी बन सके। वो ही पुराने अगर माइंडसेट के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्यूरोसिटी यही है कि देखते रहना कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करना। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके ना रवैयों के अंदर। देखिए, बीइंग विलिंग टू चेंज योर प्लान्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस व्हेन नेसेसरी, रेदर देन बीइंग अ रिजिड और स्टक इन योर वे। देखिए, एक बात के ऊपर आप एक अरसे से कहीं अमल कर रहे थे और क्या कर रहे थे कि आपको पता चलता है कि यार ये तो रॉन्ग है। अब जब आपको पता चल गया है कि ये बात रॉन्ग है, तो आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अपनी गलती को ठीक करें, या ये ना कहें कि जनाब मैं तो इतने सालों से इस बात पे अमल कर रहा हूँ, मैं आपसे पीछे नहीं हट सकता, बेशक ये गलत है। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये रिजिड बिहेवियर है। तो कोशिश करें कि फ्लेक्सिबिलिटी को अपने अंदर पैदा करें। रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें, तो देखिए, इस सोसाइटी में, इस दुनिया में हर तरह के अलग अलग लोग हैं। तो अगर हम हमारे इतने होने चाहिए कि हमें हर तरह की जो डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट देनी है। हमें हर तरह के लोगों को, हर कल्चर को, उनके बिलीव्स को, उनकी लाइफस्टाइल को हमें एक्सेप्ट करना है, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है, वो हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक सोसाइटी, कम्युनिटी जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, देखिए हर बंदा हमारी तरह का नहीं हो सकता। हमें क्या करना है कि सबके साथ एक मिलकर चलना है। तो यही आ जाता है रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। एक बंदा जो चाइनीज है, उन्होंने अलग से कपड़े पहने हुए हैं, कुछ लोगों ने अलग से कपड़े पहने हुए हैं। आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो आप उनकी मजाक मत उड़ाएं। आप अपने साथ जैसे हैं आप वैसे रहें, वो वैसे जैसे वो हैं उनको रहने दें। सो ये कह सकते हैं रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी की अगर हम बात कर लें। इसके बाद आ जाता है इंटेग्रिटी, जिसको हम कहते हैं दयानतदारी। देखिए, इंटेग्रिटी कह सकते हैं कि सच्चाई और जो आपके असूल हैं उन पर कायम रहना, और हर हाल में
दुरुस्त फैसले करना। यानी कि ये बात है कि ये एक ना बड़ा स्ट्रॉन्ग करैक्टर है की बुनियाद होती है कि आप बड़े असूल पसंद हो, लेकिन असूल भी वही बात कि उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप कुछ ऐसे रूल्स को मत अपनाएं जो कि आपके लिए बाद में मुश्किलात करें। सादे लफ्ज़ों में इंटेग्रिटी इज़ अ क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। आपको दयानतदार होना है, आपको एथिकल होना चाहिए है, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने एक्शंस पर। तो ये बातें हैं जिन पे आपको अमल भी साथ करना है। तो इंटेग्रिटी इज़ अ फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग करैक्टर। ठीक है, इंटेग्रिटी जो है वो बुनियाद होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग करैक्टर की। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर ऑनेस्टी आ जाती है। ईमानदार रहें, हर हाल में ट्रांसपेरेंट रहें अपने रवैयों में। कोई भी जो है वो अगर आप गलत तरीके से कह सकते हैं रॉन्ग वे यूज़ करेंगे सक्सेस के लिए तो ये गलत है। इंटेग्रिटी यही ऑनेस्ट रहे। एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, किसी को नुकसान मत पहुंचाएं एथिकली मॉरली। ठीक है, तो अपने अच्छे रवैयों को जो है उसके अंदर उसके काम करें। फिर कंसिस्टेंट रहना है, जो भी करें एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद योर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ रेदर देन कंप्रोमाइजिंग देम फॉर द कन्वीनियंस और गेन। देखिए, आप में एक मुस्तकिल मजाजी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें जी अपने छोटे से कह सकते हैं कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी, तो आप अचानक उसके लिए कोई रॉन्ग वे यूज़ करते हुए शॉर्टकट अपनाएं। नहीं, आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप एक जॉब हासिल करना चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना है रेदर देन कि आप कोई शॉर्टकट निकालते हुए कोई गलत तरीके से सिफारिश वगैरह की मदद से जॉब हासिल करने की कोशिश करें। ये कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पर कायम रहना है। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमिलिटी। देखिए, ह्यूमिलिटी जो है वो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं आजिज़ी है, हम्बलनेस है। तो ये कह सकते हैं कि हम्बलनेस या ह्यूमिलिटी अपनी हदूद को पहचानना और दूसरों की कदर करना। ये फील करना कि मैं जैसा भी इंसान हूँ एट द एंड ऑफ द डे मुझे इस दुनिया से जाना है, तो मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी जो मेरे अंदर गुरूर है, ये कुछ नहीं है। तो कह सकते हैं कि एक आजिज़ इंसान या एक हम्बल पर्सन सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो दूसरों को इज़्ज़त देता है, वो दूसरों की इज़्ज़त करता है, फिर उसके बदले में इज़्ज़त हासिल करता है। वो इज़्ज़त के पीछे भागने की बजाय दूसरों को ज़्यादा प्रेफ़र करता है। ठीक है? उसके अंदर वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, वो एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर एक ना सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी बड़ी होनी चाहिए, ताकि वो दूसरों की इज़्ज़त दे सकें और फिर इसके बदले में खुदा भी आपको इज़्ज़त देता है, बिकॉज़ इट्स अ रूल ऑफ नेचर कि आप कुछ पॉज़िटिव करोगे, डू गुड, हैव गुड। तो यही बात है ह्यूमिलिटी की, तो बड़ी फिट बैठती है कि ह्यूमिलिटी इज एटीट्यूड ऑफ रिकॉग्नाइज योर लिमिटेशंस। आपने अपनी हदूद को पहचानना है। ठीक है, आपको जो भी कोई आपके हवाले से कोई फीडबैक देता है आप उसको एक्सेप्ट कर सकें और दूसरों को वैल्यू दे। तो अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं तो इसके अंदर आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी सेल्फ को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो देखिए, सेल्फ अवेयरनेस जो है ना उसको खुद आगाही कहेंगे कि इंसान अपनी खूबियों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी आदतों को और अपनी इमोशंस को पहचाने। कि एक पर्सन जो कि सेल्फ अवेयरनेस रखता है वो जानता है कि वो कहाँ दुरुस्त है, वो कहाँ इसको बेहतरी की ज़रूरत है। वो अपनी गलतियों से भागता नहीं है बल्कि उसको कबूल। तो बात ये है कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक तालिब इल्म को मालूम हो कि वो मैथ में कमज़ोर है तो उस पे शर्मिंदा होने के बजाय उस पे मेहनत करे। एक इंसान बच्चे के नंबर कम आए हैं तो उस पे वो शर्मिंदा मत हो, वो कबूल करे यार ये गलती हुई है, मैं इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर करूँगा तो नंबर अच्छे आ जाएँगे। आगे आ जाता है एप्रिशिएटिंग अदर, दूसरों को एप्रिशिएट करना। देखिए, इसका मतलब होता है कि दूसरी खूबियों को जो उन्होंने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया और उनको उसको एप्रिशिएट करो, उनके जो इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनको इज़्ज़त दो। तो एक हम्बल पर्सन सिर्फ अपनी तारीफ नहीं चाहता, वो बल्कि चाहता है कि दूसरों की कामयाबी पर भी खुश होता है और दूसरों को कमतर नहीं समझेगा। मैं एग्जांपल दूंगा एक टीचर की। अगर वो अपने तालिब इल्मों को छोटी सी कामयाबी पर भी इनके तारीफ करता है तो उनका स्टूडेंट्स का एतमाद बढ़ता है। तो फिर से क्या हो जाता है कि इससे जो रिलेशन है वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोहब्बत और एहतराम पैदा होता है और फिर ये जो हसद है या जेलसी फैक्टर हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, ये कम होने लगते हैं। तो आगे आ जाता है कि विलिंगनेस टू लर्न। आपकी ये काबिलियत होनी चाहिए, ये आप में ये जज्बा होने चाहिए कि आप हर इंसान हर वक्त नई चीज़ सीखने के लिए तैयार है। तो जो हम्बल पर्सन है वो ये नहीं सोचता कि जनाब इसे सब कुछ आता है, वो बड़ा फन्ने खाए, कुछ नहीं है। वो दूसरों में सीखने में शर्म महसूस नहीं करता, चाहे सिखाने वाला उम्र
या ओहदे में छोटा ही क्यों ना हो। तो ठीक है, अगर एक अच्छा उस्ताद भी नई टेक्नोलॉजी या नई तरीकों को सीखने की कोशिश करता है, उसको फ़ायदा है। वो ये मत समझे कि जनाब मुझे नहीं आता, तो वो खुद को इस हवाले से ना डिस्करेज करने लग जाए, स्टूडेंट को डिस्करेज करने लग जाए। मोटिवेट करे दूसरों को, खुद भी सीखे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेशेंस की। अगर हम बात करें तो देखिए, पेशेंस, सब्र एक ऐसी ताकत है जो कि इंसान को मुश्किल हालात में भी मजबूत और पुरसकून रखती है। हालात चाहे जैसे भी हों, सब्र का मतलब होता है कि सिर्फ इंसान इंतज़ार नहीं करता, बल्कि अच्छे इखलाक और हौसले के साथ हालात का सामना करता है। तो ज़िंदगी में हर इंसान को मुश्किलात होती हैं, नाकामियाँ आती हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता। ये इसको जो है ना वो कंसिस्टेंट रखता है, परसिस्टेंट रखता है अपनी बात के ऊपर, और उसमें वो ताकत होती है। जो शख्स फिर जो सब्र कर जाता है, वो फिर जल्दबाजी से गलत फैसले नहीं करता, वो सुकून के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को हल करता है। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो फिर इसके अंदर आ जाता है टॉलरेंस की बात करते हैं। तो देखिए, टॉलरेंस बेसिकली बर्दाश्त करना होता है कि दूसरों की गलतियों, मुख्तलिफ ख्यालात और मुश्किल हालात के को तहम्मुल के साथ कबूल करना। बर्दाश्त करने वाला इंसान छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा नहीं करता, वो दूसरों की बात सुनने, उनको समझने की कोशिश करता है। फिर अगर हम बात करें कि एंड्योरेंस की बात करें, तो देखिए यहाँ पर आता है कंसिस्टेंट या साबित कदमी रहना, कि मुश्किल के बावजूद भी हिम्मत मत हारना और अपनी जो मकसद पर कायम रहना। इसके बाद आ जाता है कामनेस अंडर द प्रेशर। देखिए, कामनेस अंडर द प्रेशर में आ जाता है कि कुछ लोग जो है ना वो मामूली सी बात पे घबरा जाते हैं, लेकिन सब्र करने वाले इंसान मुश्किल हालात में भी सोच समझ कर फैसला करता है। और यही इसका मतलब है कि मुश्किल हालात में भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। तो आगे आगे हम बात करते हैं मिसाल के तौर पर कि एक बच्चा इम्तिहान के दौरान घबराहट की बजाय अगर इंसान सुकून से सवाल हल करे, थोड़ा करे, लेकिन करे आराम से, तो परेशान नहीं होगा। तो आइए अगर हम इनकी डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स के बात कर लें, इनके बेनिफिट्स की अगर हम बात कर लें, तो देखिए, पॉजिटिव जो थिंकिंग है उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब एक इंसान हम्बलनेस, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाता है ना, तो इसकी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? फिर इसके डेफिनेटली इसका रिजल्ट होता है कि इंसान के अंदर खुद एतमादी बढ़ती है, इंसान के नई सलाहियतें पैदा होती हैं और इंसान ज़हनी तौर पर मजबूत होता है। तो यहाँ पे हमने पर्सनल ग्रोथ की तो बात कर दी। अगर हम आते हैं इम्प्रूव रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, तो देखिए, अच्छे रवैये लोगों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद पैदा करते हैं। तो हमदर्दी हो, एहतराम हो और सब्र दूसरों के लिए दिल जीत लेते हैं। लोग उस इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो कि नरम मिजाज हो, समझदार भी हो, पॉजिटिव माइंड रखता हो और दूसरों को हौसला देता हो, यार कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दूसरों के लिए यही चंद अल्फाज ही काफ़ी होते हैं। फिर इससे आपके रिलेशनशिप्स बड़े मजबूत होते हैं, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो कम होती हैं, फिर आपका एक अच्छा माहौल बनता है। तो आगे अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोफेशनल सक्सेस की बात करें, तो यहाँ पर आपके जो अच्छे रवैये हैं वो आपको कामयाब करियर की जो है ना वो बुनियाद खड़ी करते हैं। जो लोग वक़्त को की पाबंदी करते हैं, पंक्चुअल होते हैं, ईमानदार होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, वो अपने काम में ज़्यादा कामयाब होते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो एम्प्लॉयी है, वो अपने ऑफ़िस में बड़ा पुरएतमाद और अच्छे से घूम रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा किया। फिर डेफ़िनेटली इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होता है, फिर कामयाबी होती है, फिर डेफ़िनेटली जो वर्क है, उसका स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होता है। तो लास्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग की। तो देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड्स क्या करते हैं कि हमारे अंदर ना एक मस्बत जो पॉजिटिव एक इंसान को ना खड़ा करते हैं। तो जो पॉजिटिव सोच है और सब्र इंसान के ज़हन को सुकून देता है। जब इंसान हर वक़्त गुस्सा, हसद, मनफ़ी सोच में मुब्तला नहीं होगा ना, तो इसका ज़हन बड़ा पुरसुकून रहेगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से आज़ाद हो गया। ज़िंदगी के मसाइल को बेहतर तरीके से वो सँभाल सकता है, उसके अंदर ये काबिलियत बढ़ जाती है। तो ज़हनी दबाव कम होता है, खुशी इत्मीनान बढ़ता है और ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा।
तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।